बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 12th में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना की थी और उससे संबंधित हम आज आगे बढ़ेंगे और निकालेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव क्या होगा। हमने इससे पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी और आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की बात करेंगे। उसके बाद हम विभव प्रवणता के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम विभव प्रवणता का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ संबंध स्थापित करेंगे। बहुत ही आसान वीडियो है और इसमें क्या है कि देखिए मैथमेटिकल है। शुरू में हो सकता है कि मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है कठिन लगे, लेकिन देखा जाए तो जो थ्योरी डेफिनेशन वगैरह हैं उनको याद करना कठिन होता है। कोई मैथमेटिकल फार्मूला निकालना तो बहुत आसान है और इसमें नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो आइए कल की बात से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसको ग्राफ द्वारा कैसे हम निरूपित करेंगे। तो देखिए मैंने सूत्र लिख रखा है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का ग्राफीय निरूपण। तो कोई बिंदु आवेश जो है वो r दूरी पर इतना विभव उत्पन्न करता है। v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। इसका मतलब v जो है अनुक्रमानुपाती है 1/r के, है ना। या कहें कि जो विभव होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/r के तो अनुक्रमानुपाती है, लेकिन r के यानी दूरी के जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है। तो दूरी को हमने x अक्ष पर लिख रखा है, विभव जो है मैंने इधर y अक्ष पर लिख रखा है। तो जब भी कोई राशि दूसरी राशि के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो उसका इस तरह से कर्व आता है। ये तब होगा जब धनावेश है। यदि यही ग्राफ ऋणावेश के साथ यदि हम खींचें तो वो हम फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे चतुर्थांश में हम उसको दिखाते हैं। यह ऋणावेश के कारण है। ये भी विभव और दूरी में खींचा गया ग्राफ है। यदि हम विभव का ग्राफ 1/r के साथ खींचे, विभव ये है और यहां पर लिखा है 1/r, 1/r। तो जैसा कि दिख रहा है हमें कि v जो है विभव जो है वो 1/r के अनुक्रमानुपाती है, तब तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। लेकिन यदि r के साथ खींचेंगे तो इस तरह से वक्र रेखा हमें प्राप्त होगी। धनावेश में ये है, ऋणावेश में ये है। बहुत आसान है। हमेशा जो है हम याद रखें कि कोई राशि यदि दूसरी राशि के व्युत्क्रमानुपाती है तो हमें ग्राफ इसी तरह से कर्व लाइन प्राप्त होती है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालेंगे। देखिए यहां पर मैंने चित्र बना रखा है। ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है और इसकी अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु सी है, क्योंकि हम पहले अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे, यानी बिंदु सी पर विभव हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है कि धनात्मक आवेश सी बिंदु पर कितना विभव उत्पन्न करेगा, ऋणात्मक विभव कितना उत्पन्न करेगा विभव बिंदु सी पर, दोनों को जोड़ देंगे। बीजगणितीय योग निकालना है। धनात्मक आवेश जो है वह धनात्मक विभव उत्पन्न करेगा और ऋणात्मक विभव उत्पन्न करेगा और इस तरह से हमें जोड़ करके इसका परिणामी विभव का मान बिंदु सी पर प्राप्त हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव की यानी आवेश जो है उनके बीच की दूरी 2a है और हमने जो बिंदु C लिया है वो इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर है। तो आइए लिखते हैं। धनात्मक आवेश प्लस q के कारण बिंदु C पर विद्युत विभव न कि आवेश, विभव V1 बराबर हो जाएगा
1/4πε0 Q बटे, देखिए BC दूरी है हमारी, इस BC का मान हो जाएगा, R दूरी ये है, उसमें से A दूरी घट जाएगी, तो BC दूरी जो होगी वो R माइनस A होगी। तो इस तरह से B 1/4πε0 Q बटे R माइनस A, ये आ गया V1 का मान। V1 बराबर आ गया है 1/4πε0 Q बटे R माइनस A, समीकरण 1। अब आवेश माइनस Q के कारण बिंदु C पर विभव लिखे या विद्युत विभव लिखे। ये बिंदु C कहां पर है? अक्षीय रेखा पर है, क्योंकि हमने वही पहले लिया हुआ है। तो B2 बराबर हो जाएगा, ये ऋणात्मक चिन्ह लगेगा यहां पर 1/4πε0 Q बटे, अब की दूरी जो है वो AC है, तो बराबर हो जाएगा -1/4πε0 Q बटे R प्लस A। यानी B2 का मान जो आया है हमारा -1/4πε0 Q बटे R प्लस A, ये समीकरण 2 है। अतः बिंदु C पर परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 का मान लिखिए और माइनस V2 का मान लिखिए, क्योंकि वो ऋणात्मक है। यहां पर Q बटे 4πε0 कॉमन है, यहां बचेगा 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस A, 1/4πε0, यहां पर लघुत्तम आएगा R माइनस A और R प्लस A, इससे इसको भाग देंगे तो यहां बचेगा R प्लस A माइनस, यहां पर आएगा, इससे इसको भाग देंगे तो R माइनस A बचेगा। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये Q था, ये Q छूट गया, Q बटे 4πε0 R प्लस A माइनस R प्लस A बटे, गुणा कर दीजिए नीचे अब R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, क्योंकि R माइनस A R प्लस A। तो यहां पर देखिए क्या कट रहा है, R और R कट गया है, ऊपर A प्लस A 2A आ जाएगा। तो देखिए यहां पर हमें V का मान प्राप्त हो रहा है, V बराबर आ रहा है Q बटे 4πε0 और इंटू आ रहा है 2A ऊपर आ रहा है और नीचे है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2A, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान है। तो हम B बराबर लिख सकते हैं, Q इंटू 2A की जगह पर हम P लिख सकते हैं, P बटे 4πε0। ये भी एक फार्मूला हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हम P के पदों में लिखते हैं, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ब्रैकेट में। तो एक सूत्र हमारा ये प्राप्त हो गया पहला। अच्छा, यदि हम मान लें कि R का मान जो है ज्यादा है A की तुलना में, है ना, यदि R बड़ा है A से तो R स्क्वायर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा A स्क्वायर से। अतः A स्क्वायर को छोड़ने पर तो B बराबर हो जाएगा P बटे 4πε0 और ये छूट जाएगा तो R स्क्वायर आ जाएगा। इसी बिंदु पर, इसी C बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, है ना, उसमें हम बाद में संबंध निकालेंगे कि देखिए B का मान ये है और E का मान क्या था बिंदु C पर, उसकी आपस में तुलना करेंगे। अच्छा, अब हम दूसरा अपना लेते हैं कि निरक्षीय रेखा पर,
इसका बी पार्ट है निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, अब यहां पर हमें ये चित्र दूसरा बनाना पड़ेगा, है ना। देखिए अब हमें क्या करना है, निरक्षीय रेखा लेनी है। और निरक्षीय रेखा जैसा कि मालूम है चित्र में कि निरक्षीय रेखा क्या होती है, इस द्विध्रुव को समद्विभाजक रेखा होती है, द्विध्रुव को समद्विभाजित करती हुई लंबवत रेखा। हाँ, तो ये इसकी निरक्षीय रेखा हो गई, द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा ये हो गई। अब आर दूरी पर कोई बिंदु हमने पी ले लिया, वो सी ले लिया है। अब की बार हमने ये आर दूरी पर ये सी बिंदु है, यहां पर इसको मिलाएंगे तो ये दूरी कितनी है, ए है। ठीक उसी प्रकार से ये दूरी भी ए ही है, यहां से यहां तक ये बिंदु ए है, ये बी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम बीसी का मान निकाल सकते हैं कि बीसी बराबर हो जाएगा वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक इसी तरह से ए सी बराबर भी हो जाएगा वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तरीका वही है कि धनात्मक आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव पता करें, ऋणात्मक आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत विभव पता करें और दोनों का बीजगणितीय योग निकालें। और ध्यान रखें कि ऋणात्मक आवेश जो है वो ऋणात्मक विभव ही उत्पन्न करेगा और धनात्मक विभव उत्पन्न करेगा बिंदु सी पर। या पहले लिखिए आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर विद्युत विभव V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे क्या होगा BC, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, BC का मान है √ R का वर्ग प्लस A का वर्ग। तो ये हो गया V1। आवेश माइनस Q के कारण बिंदु सी पर विभव, बिंदु सी पर विभव V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर हमें चिन्ह क्या लगाना पड़ेगा, ऋणात्मक Q बटे, और ये दूरी है AC। तो V2 बराबर हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे √ वर्गमूल का चिन्ह आर का वर्ग प्लस ए का वर्ग। अब ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में जो मान प्राप्त हुआ है ठीक वही मान ऋण चिन्ह के साथ समीकरण 2 में प्राप्त हुआ है। जब हम इन दोनों को का बीजगणितीय योग निकालेंगे तो शून्य हो जाएगा, है ना। अतः बिंदु ए सी पर परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 बराबर हो जाएगा, या तो लिख दीजिए नहीं तो डायरेक्ट शून्य लिख दीजिए, है ना। एक बार इसको लिखिए शून्य आ ही जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे √ R का वर्ग प्लस A का वर्ग माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और इसका वर्गमूल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसको घटाएंगे तो शून्य आएगा। तो B1 प्लस B2 का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। यहां पर भी विद्युत विभव शून्य होगा, यहां पर भी शून्य होगा, यहां पर भी शून्य होगा। इसके इधर ले जाएं तो यहां पर सब जगह जो है ये निरक्षीय रेखा है, वो रेखा जो द्विध्रुव को लंबवत समद्विभाजक करती है। तो इस रेखा पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है किसी भी बिंदु पर। इस पर आधारित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट आया है।
आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं विभव प्रवणता की। ये विभव प्रवणता क्या होती है? देखिए, विभव प्रवणता की बात करते हैं। विभव प्रवणता, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में भी परिवर्तन होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो है दूरी परिवर्तन के साथ जो विभव परिवर्तन की दर है उसी को विभव प्रवणता कहेंगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव परिवर्तन की दर दूरी परिवर्तन के साथ सापेक्ष जो हमें मान प्राप्त होगा, मतलब क्या निकालेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में विभव में कितना परिवर्तन हुआ और दूरी में कितना परिवर्तन हुआ, उसी का जो अनुपात आएगा वही विभव प्रवणता होगी। मान लिया, जैसे मान लिया ये बिंदु है ए, कोई विद्युत क्षेत्र में है, और ये जो है बी दूसरा बिंदु है। ए से बी जाने में विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है, तो ये हमने दूरी dr है ना, छोटी दूरी, सूक्ष्म दूरी है, और यहां पर विभव में परिवर्तन कितना हो रहा है, वो हो रहा है dv। मतलब यहां पर विभव क्या होगा, va होगा, यहां पर विभव b होगा, तो इसी को हमने ba माइनस bb को लिख दिया, डेल्टा b लिखें या dv लिखें, और ये दूरी जो है वो a से b तक की दूरी जो है वो dr है, ab जो है वो dr है, सूक्ष्म दूरी है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। तो विभव प्रवणता जो होगी बराबर होगी विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन मान लिया dB हुआ और दूरी dr है, तो विभव प्रवणता का मान dV बटे dr हो गया, या डेल्टा v बटे डेल्टा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा v बटे डेल्टा r, सूक्ष्म दूरी है ये। तो ये हो गई विभव प्रवणता। अब इसका मात्रक लिखना चाहे तो मात्रक लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर हो गया, वोल्ट दूरी वोल्ट पर मीटर हो गया। और ये जो है एक नई, अभी देखेंगे कि ये एक मात्रक जो होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा आगे वाले टॉपिक के आधार पर। तो अब हम बात करेंगे विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए हम देखते हैं कि एक या कोई आवेश रखा हुआ है और इससे यहां पर है ना बिंदु ए है, यहां पर बिंदु ए ले लेते हैं, यहां बी ले लेते हैं, और एक कोई आवेश जो है इस Q आवेश, धनात्मक Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक दूसरा परीक्षण आवेश बिंदु ए पर रख दिया गया है ना। अब क्योंकि ये जो परीक्षण आवेश है इस प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो निश्चित रूप से इस पर बल लग रहा होगा, है ना। कोई परीक्षण आवेश
आवेश Q नॉट आवेश Q के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में रखा है ना। तो इस पर कितना बल लगेगा ये हम निकाल सकते हैं। अतः परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल यह बराबर हो जाएगा Q नॉट इंटू E, और ये धनात्मक होगा तो बल जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में इस तरफ को लगेगा, ये बल की दिशा हो जाएगी यह। देखिए ये याद रखिए कि किसी भी धनात्मक आवेश पर विद्युत बल जो लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है, और ऋणात्मक आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। अर्थात यदि धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, त्वरित होगा, और यदि ऋणात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो यह ऋणात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में त्वरित होगा। यानी धनात्मक आवेश किधर जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा यह है तो इस दिशा में वो त्वरित होगा, और यदि ऋणात्मक आवेश होगा तो वो इससे विपरीत दिशा में जो है गति करेगा और त्वरित होगा। इतना बल लग रहा है, ठीक है। हम बल का मान ले रहे हैं यहां पर। अच्छा, यदि इस आवेश को सूक्ष्म दूरी AB विस्थापित किया जाए, यदि परीक्षण आवेश Q नॉट को अति सूक्ष्म दूरी AB बराबर dr से विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य dw बराबर हो जाएगा, सूक्ष्म कार्य होगा F डॉट dr, है ना। अब देखिए बल तो इधर लग रहा है, विस्थापन किस तरफ हो रहा है, उससे विपरीत दिशा में A से B विस्थापन हो रहा है। तो F और dr के बीच में कोण कितना है, 180 डिग्री का है, तो F dr cos 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस F dr, ये dw का मान हो गया। F का मान यहां पर रख दीजिए समीकरण 1 से, है ना। F का मान क्या था, माइनस का QE लिख दिया जाएगा, और dr ये हमने क्या लिखा है, समीकरण 1 से ऐसा लिख दिया, बल का मान रख दिया। तो dw बराबर हो गया माइनस Q0 या Q नॉट E dr। dr क्या है, एक सूक्ष्म दूरी है, A से B विस्थापित करने पर प्राप्त हुई है हमें, ठीक है। अब इसको हम Q नॉट को इधर लाएं, dw बराबर हो जाएगा dw बटे Q नॉट हो जाएगा माइनस E dr, ये समीकरण 2 हो गई। विद्युत विभव की परिभाषा से या विद्युत विभवांतर की परिभाषा से, विद्युत विभवांतर की परिभाषा से जो बिंदु हमने लिए हैं A और B, तो इन दोनों के बीच विभवांतर यदि dV है, A B के बीच विभवांतर dV है, तो dV बराबर होता है क्या, dw बटे Q नॉट। ये समीकरण 3 हो गई। हमने विभवांतर की परिभाषा लिखी है, और यहां पर क्या होता है, विभवांतर की परिभाषा के अनुसार A और B बिंदु कहां पर है, विद्युत क्षेत्र में है, और
ए बी के बीच विभवांतर जो होगा वो क्या होगा, एकांक धनावेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो दिए गए बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्योंकि हम यहां पर आवेश जो है एकांक नहीं ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं, क्यू नॉट आवेश ले जा रहे हैं। तो क्यू नॉट आवेश को ले जाने में डी डब्ल्यू कार्य हो रहा है। तो इकाई आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा, डी डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। जितना एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य होगा वही उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। तो डीबी बराबर हो जाएगा, यानी विभवांतर बराबर हो जाएगा डी डब्ल्यू बटे डी क्यू। समीकरण 2 और 3 को जरा तुलना कर दीजिए। देखिए समीकरण 2 में क्या है, डी डब्ल्यू बटे क्यू नॉट है, इधर भी डी डब्ल्यू बटे क्यू नॉट है ना। और यहां पर डी डब्ल्यू बटे क्यू नॉट बराबर है माइनस ई डी आर, जबकि यहां पर डीबी के बराबर है। तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से डी बी, और देखिए ये डीबी के बराबर है और डी डब्ल्यू बटे डी क्यू, और ये डी डब्ल्यू बटे डी, तो ये चीज इसके बराबर हो जाएगी। तो डीबी बराबर हो जाएगी माइनस ई डी आर, है ना। ई डी आर को इधर भेज दो तो डीबी बटे डी आर हो गया, माइनस चिन्ह को भी भेज दो तो ये हो जाएगा ई। अतः ई बराबर हो गया माइनस डीबी बटे डी आर, और डीबी बटे डी आर क्या है, विभव प्रवणता है ना। तो विभव प्रवणता का मान किसके बराबर हो गया, ऋणात्मक विभव प्रवणता का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो गया। अतः विद्युत हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उसी दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उसी दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। यहां ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का मान घटता है। मतलब जैसे ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ई की दिशा ये है। अब हमने कोई बिंदु ए लिया, दूसरा बिंदु बी लिया, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हमने देखा, तो बी ए का मान जो होगा, यानी बिंदु ए पर विभव का मान अधिक होगा बिंदु बी पर विभव के मान के। मतलब जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ेंगे विद्युत विभव का मान घटता जाएगा। और ये तो मालूम है कि धनात्मक आवेश के कारण जो है, ये मान लिया कोई आवेशित वस्तु है, धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश से जो है विद्युत बल रेखाएं ऐसे जाती हैं। तो धनात्मक आवेश से जितना हम दूर जाते जाएंगे उतना विद्युत विभव का मान घटता जाएगा, ई का मान भी घटेगा, विद्युत विभव का भी मान घटेगा। और उल्टा केस जो है वो ऋणात्मक आवेश के केस में होगा। तो धनात्मक आवेश के कारण जैसे जैसे हम उससे दूर जाएंगे विद्युत विभव का मान घटेगा।
तो ये जो है ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का मान घटता जाता है। जितना हम धनात्मक आवेश के पास होंगे वहां पर उतना ही उच्च विभव होगा, और आगे जाएंगे और घट जाएगा, और आगे जाएंगे तो और घट जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का मान घटता जाएगा, क्योंकि यदि ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी तो बदल जाएगी, है ना। ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो अब ये हो जाएगी, है ना। तो जितना हम पास होंगे उतना ही विभव ज्यादा होगा इस केस में, जितना दूर होंगे उतना ही विभव कम हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का मान घटेगा। विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, तो ए बिंदु ये हुआ, बी बिंदु ये हुआ, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का मान घटता है। तो इसका मतलब बी भी यहां पर बड़ा होगा बी ए से, क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ होगी, दाहिनी तरफ से बाईं ओर की ओर। तो दाहिनी तरफ जो है वाला बिंदु है उच्च विभव पर होगा, बाईं वाला निम्न विभव पर होगा। तो विभवांतर निकाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए एक छोटी सी बात और डिस्कस करते हैं, वो है कि देखिए अक्षीय स्थिति में किसी द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हम कि तीव्रता का मान होता है E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और ये 2p बटे देखा जाए तो r³ होता है ना, इतना मान होता है। और अक्षीय बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव अभी निकाल चुके हैं। V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे r²। तो मोटे तौर से देखें तो इनमें क्या संबंध हुआ, भाग दे दीजिए, है ना, इसको इससे भाग दे दें तो E बटे V बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे r³ इंटू ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का वर्ग बटे p। तो देखिए यहां पर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया और ये r² से r³ कटा तो r बच गया, p से p। तो E बटे b का मान जो आया वो 2 बटे r आया। यदि 2 को हम हटा देते हैं तो इस तरह से E बराबर हो गया b बटे r, ये संबंध हो गया देखा जाए तो। ये दोनों केस कहां के हैं, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर r दूरी पर स्थित बिंदु है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है और उतनी ही दूरी पर विद्युत विभव का मान इतना होता है। भाग देने पर वैसे तो ये आता है, तो सामान्य रूप से समझें तो E और B में संबंध, जनरल संबंध भी यही है। और देखा जाए ये है क्या, E बराबर क्या हो गया V बटे R, विभवांतर बटे दूरी, तो विभव प्रवणता ही तो हो गई। तो इस आधार पर या इससे पहले वाला भी सूत्र जो हमारा आया था E बराबर क्या आया था -dV बटे dr। तो मात्रक देखिए, नया मात्रक यहां पर आ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वोल्ट पर मीटर। जो विभव प्रवणता का मात्रक है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर है। तो इससे पहले हमने सूत्र जाना था, E बराबर आया था यह बटे Q के आधार पर, तो इसका मात्रक आया था न्यूटन पर कूलम, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। आज जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आया है वो आया वोल्ट पर मीटर।
तो ये दोनों मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हैं। ये याद रखिए कि न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है और वोल्ट पर मीटर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इस पर एक सिंपल से प्रश्न आते हैं, जो कि मैंने एक छोटा सा प्रश्न भी नोट कर रखा है। विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं ए और बीच के ए तथा बी के बीच विभवांतर 5 वोल्ट का है। कोई दो बिंदु है ए और बी, इनके बीच विभवांतर का मान है 5 वोल्ट। ठीक है। यदि 6 माइक्रो कूलम आवेश को ए से बी विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। हमने एक आवेश 6 माइक्रो कूलम म्यूसी यानी 6 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश को ए से बी स्थानांतरित करें तो कितना कार्य होगा। तो W बराबर होता है Q इंटू डेल्टा बी या dB। आवेश कितना है 6 × 10⁻⁻6 और विभवांतर कितना है 5 वोल्ट, तो 30 × 10⁻⁻6 जूल कार्य होगा। तो यहां पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु विस्थापित करना है तो उन दोनों के बीच का विभवांतर मालूम करिए और विस्थापित किए जाने वाले आवेश से गुणा कर दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि उस आवेश को उन दो बिंदुओं के बीच विस्थापित करने पर कितना कार्य होगा। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि किसी आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु को विस्थापित किया गया तो कार्य ज्ञात करो। तो हमें जिन बिंदुओं के बीच विस्थापन हो रहा है उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर मालूम होना चाहिए। विभवांतर को आवेश की मात्रा से गुणा कर देंगे तो किया गया कार्य पता लग जाएगा। अच्छा, एक बात हमने देखी थी कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव आया था, ये विद्युत द्विध्रुव है और इसका जो निरक्षीय रेखा है इस पर यहां पर v का मान 0, यहां पर भी v का मान 0, यहां पर भी v का मान 0, यहां पर भी v का मान 0। तो यदि किसी आवेश को द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विस्थापित करें, मान लिया हमने O से P बिंदु तक ले गए निरक्षीय रेखा पर, तो कार्य कितना होगा 0, है ना। तो अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है। किसी कोई भी आवेश हो और उसको द्विध्रुव की विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर कहा जाए कि 10 सेंटीमीटर विस्थापित करने पर कितना कार्य होगा 0, क्योंकि निरक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विभवांतर का मान भी 0 होगा। 0 - 0 यानी 0। तो किसी भी आवेश को इस रेखा पर विस्थापित करने से कोई कार्य नहीं होगा। ये अलग से 1 नंबर में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, उसमें पूछा जाता है। तो यदि जो है आप वीडियोस को देखते रहे तो इस तरह से बहुत सारी बातें छोटी छोटी मैं बताता रहूंगा जो कि आपके फिजिक्स में परीक्षा में बहुत सारे जो है काम आने वाली हैं, बहुत जगह काम आने वाली हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हम माइंड में रखें तो हमारी फिजिक्स स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है हर एक वीडियो को पूरा देखिए और शुरू से देखिए, जिससे कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या हो रहा है वो पता लग जाए। और कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।